श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नराणाम्। विष्णुपादाब्ज सम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाल्म्य रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। अवध सरयू सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम।
रामचंद्र भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री वामन भगवान की जय श्री वामनावतार भूमि सिद्धाश्रम श्री व्याघ्र सर्वक्षर धाम की जय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत परम गुरुदेव श्री महर्षि खाकी बाबा सरकार की जय उनके श्री सीएपीए मिलन महामहोत्सव की जय परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत पूज्य भक्तमाली श्री सिया अनुज नेह निधि श्री मामाजी महाराज की जय परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय परम पूज्य श्री आचार्य चरण की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय सिद्धाश्रम श्री बक्सर धाम की जय श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय समस्त अवध मिथिला वासीन की जय सब संतन की जय पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय पूज्य सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सब संतन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगणाश्रय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से दशावतार में श्री वामन अवतार की प्राकट्य भूमि आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान ने अपने गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र जी से कहा कि हे गुरुदेव आपकी वाणी सिद्ध हो, ये सिद्धाश्रम है और अब यह निर्विघ्न रूप से यज्ञ की सिद्धि होकर सिद्धाश्रमोयम भवतु, ये सिद्धाश्रम हो जाए। ऐसे परम पुनीत सिद्धाश्रम में श्री सीताराम विवाह महोत्सव में हम आप सबको भगवान की अहेतुकी कृपा करुणा से समुपस्थित होकर मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्रातः काल मानस जी के पारायण के माध्यम से और इसके पश्चात फिर रास विहारी की मंगलमयी लीला के दर्शन के माध्यम से और फिर मध्यान्होत्तर काल में कथा के माध्यम से और फिर संध्या समय प्रवचन के माध्यम से और फिर रात्रि काल में लीला के माध्यम से प्रातः काल सवेरे मंगला से लेके देर रात तक निरंतर सत्संग सुधारस की वृष्टि होती रहती है।
ऐसा दिव्यतम पवित्रतम वातावरण यहाँ आने वाले लोगों को प्राप्त होता है। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री मामा जी महाराज के शरीर के पूज्य पिता माता का जो गुरु स्थान है, उस गुरु स्थान के मठ के परम पूज्य श्री आचार्य चरण अनंत श्री समलंकृत श्री महंत श्री अच्युत प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जो आचार्य कल्प गुरु कल्प हैं, क्योंकि पूज्य महाराज जी के पूज्य माता पिता के गुरु स्थान के आचार्य पीठ पर विराजमान हैं। हम सबके लिए परमाचार्य हैं। उनके श्री युगल चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। अपने स्थान पर अपने काल में अपनी कृपा करुणा पूर्वक जिन्होंने इस पूरे संस्थान के अध्यक्ष के रूप में पूज्य बाबा को यहाँ की सेवा संभलाई, ऐसे पूज्य महंत पद पर विराजमान पूज्य श्री महंत श्री राजा राम शरण जी के चरणों में हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। महाराज जी ने नियुक्त किया तो वो महाराज जी के ही स्वरूप हो गए। महाराज जी के स्वरूप में हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री राम रेखा घाट वाले पूज्य महंत जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। और हमारे श्री ठाकुर जी की राधा रानी की ननिहाल मुखराई से पधारे पूज्य श्री महंत जी महाराज को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज जी को प्रणाम करते हैं। सन्मुख विराजमान परम गोभक्त और परम साधु सेवी पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की अनंत कृपा करुणा का लाभ जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे पूज्य श्री खानवा वाले ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। और सन्मुख विराजमान सभी पूज्य संतों के चरणों में, जो मंचस्थ हैं उनके चरणों में और जो सन्मुखस्थ हैं उनके चरणों में यथा योग्य हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। हमारे यहाँ यह विधि है, यह निर्देश है पूर्वाचार्यों का, वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि। परिचय अपरिचय की बात नहीं है। ऊर्ध्व पुण्य देखा, वैष्णव चिन्ह देखे तो हमें अड़ियन दंडवत करना ही चाहिए। यदि हम वैष्णव चिन्ह देखकर दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं तो शास्त्रों में लिखा है 1 वर्ष का भगवत भागवत सेवा से जन्य जो पुण्य है वह तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए परिचय केवल इस स्वरूप का ही परिचय है। इसलिए सभी वैष्णवों के चरणों में हम यथा योग्य प्रणाम निवेदन करते हैं। पूज्य महंत जी महाराज की आज्ञा हुई, आप तो राम कथा कहिए। तो दास ने कहा कि कार्ड में भागवत जी का नाम लिखा है, तो इस बार भागवत जी का नाम लिखा है तो जो लिखा हुआ है वह भी सत्य हो जाए। इसलिए इस बार तो दास भागवत जी की ही चर्चा करेगा। फिर जब कभी पूज्य श्री महाराज जी इस प्रकार का योग बनाएंगे तो अपना स्थान है, अपना उत्सव है, तो अभी राम कथा भी कह लेंगे। कोई उसमें बात ऐसी नहीं है। योग्यता तो दास की है नहीं, ना राम कथा कहने की योग्यता है और न श्रीमद् भागवत कथा कहने की योग्यता है, न भक्तमाल कहने की योग्यता है। सच्ची बात तो यह है कि जो कुछ अपनी वाणी से भगवत भागवत चर्चा हो जाती है वह गुरुजनों की चरण रज, गुरुजनों का चरण जल और उनके अधरामृत का ही प्रभाव है, उनके उच्छिष्ट का ही प्रभाव है।
जिसके प्रताप से हम कुछ कह सुनकर अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं, और जो कुछ पूर्वाचार्य परंपरा के अनुरूप वेदादि शास्त्रों के सिद्धांतों के आर्ष सिद्धांतों के अनुरूप जो कुछ कहते हैं, वह सब आचार्यों की, गुरुजनों की, ऋषियों की वाणी है। और कथनचित प्रमादवश इससे इतर कुछ वाणी से निकल जाता है तो हमारा अपना ही प्रमाद है, हमारी अपनी ही अज्ञता है, ऐसा आप समझें। जो अच्छी बात है सब गुरुजनों की है, आचार्यों की है, श्री व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों की है। वैसे दास का यह प्रयास रहता है कि हम जो कुछ गुरुजनों की कृपा से पढ़ा है, सुना है, उसके अतिरिक्त इधर उधर कोई भगवान कृपा करें, गुरुजन कृपा करें, अशास्त्रीय कोई बात अपनी वाणी से न निकले। लेकिन फिर भी तो जीव हैं और जीवगत दोषों के कारण कई बार अन्यथा बात भी वाणी से निकल सकती है, निकल ही जाती है। उसको आप लोग बिना किसी संकोच के बता भी दें कि आपने ये बात गलत कही, तो हम उसका सुधार भी करेंगे। और उसे आप अनुकूल न मानकर ग्रहण न करें। ऋषिकेश में पूज्य परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के एक साधक संत ने कहा कि महाराज जी आप कथा बोलते हैं तो कहते हैं 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कीजिए। 2 बार तो नहीं, आप तो कई बार बोलते हैं। ये तो झूठ बात हो जाती है। प्राय कहा ऐसे ही जाता है कि 2 बार भगवान का नाम लीजिए फिर कथा शुरू होती है। तो हमने उस भूल को स्वीकार किया और उसी दिन से आज तक 2 बार लीजिए कि कुछ मिनट लीजिए कि कुछ बार, ये कुछ कहते ही नहीं, सीधे ही कीर्तन शुरू कर देते हैं। मंगलाचरण होते ही उन महात्मा की बात याद आ जाती है। यद्यपि भगवान नाम है, 2 बार कहने पर और 10-20 बार निकल जाए उसमें कोई अपराध तो नहीं है। लेकिन एक बड़ी बारीक बात एक संत ने कही कि आप कहते तो है 2 बार और बोलते हो कई बार, तो इतना भी झूठ वाणी से क्यों निकले? अच्छी बात लगी तो उसको हमने ग्रहण कर लिया। इस बार श्रीधाम वृंदावन में चातुर्मास्य के क्रम में पूज्य श्री पचमेड़ा महाराज जी की आज्ञा हुई, तब से चातुर्मास्य का वैसा नियम जैसा होना चाहिए वैसा निर्वाह तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी महापुरुषों की आज्ञा है तो तब से कई वर्षों से चातुर्मास्य प्रतिवर्ष कुछ न कुछ करते हैं। तो पक्षो वही मासा, इस पक्ष को लेकर के और चतुष्पक्षात्मक चातुर्मास्य 2 महीने का, सावन भादो 2 महीने का चातुर्मास्य करते हैं। 2 बार जड़खोर में हो चुका है और वृंदावन में भी हो चुका। इस बार वृंदावन में अधिक मास के कारण 3 महीना मिल गए। तो मन में ये भाव था, सब संतों ने कहा कि भागवत जी की कथा तो सुनने को मिलती रहती है। स्थान के संतों ने कहा और भी संतों ने कहा इस बार आप श्री रामचरितमानस की कथा कहिए। दास ने कहा हमने तो रामचरितमानस न लगाया न पढ़ा, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन बाँच के जैसा पोथी में लिखा है सुना देंगे। तो मन में सोच रहे थे कि 3 महीना तो पर्याप्त है और बड़ी प्रसन्नता की बात है, 3 महीना में रामचरितमानस आद्योपांत हो जाएगा। लेकिन हमारी गति बहुत मंथर है, नाम वंदना में ही कम से कम 10-15 दिन लग गए और इसी तरह से होते होते क्रमशः होते होते रघुनाथ जी को चित्रकूट तक पहुंचा सके।
अभी भरत चरित्र कहना चाहते थे, उसका आरंभ ही नहीं हो सका। शास्त्री जी, श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी तो प्राय पधारते थे। पूर्णाहुति के क्षण में परम पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी पधारे और वे अपनी ओर से उन्होंने घोषणा की कि अगला चातुर्मास पथमेड़ा में होगा और शेष राम कथा भरत चरित्र से वो पथमेड़ा में होगी। तो अगली बार की वो घोषणा भी करके चले गए। तो आज्ञा गुरुनाम अविचारणीय और अनुपालनीय, इस भाव से वहां उनकी आज्ञा का पालन होगा। तो भरत चरित्र तो पूरा नहीं हो सका, रामचरितमानस भी नहीं हो सकी, पर मन में एक भाव जगा जरूर। जब कथा के क्रम में उस समय दास ने आरंभ किया था कि 5 दोहा हनुमान जी को रोज अर्पित करना कथा के क्रम में, तो वो क्रम अभी भगवत कृपा से चल रहा है। तो हम पहले 5 दोहा रामचरितमानस के हनुमान जी को अर्पित करेंगे, अब इसके बाद भागवत जी की कथा कहेंगे। श्री मनमोहन शरण जी ने कहा कि यहाँ महाराज जी के मंच पर कोई बाध्यता नहीं है कि आपको जितने घंटे ही बोलना है, इतने देर तक बोलना है। आप भागवत जी के जिस प्रसंग में से जो चाहें सो कहें, कहना है सत्संग। तो इस बार हमारे मन में एक नवीन भाव आया, वो ये है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह के विश्राम स्थल सुनिश्चित है। मनुकर्दम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनि वाचयेत्, भरताख्यान पर्यंतम द्वितीय हनि वाचयेत्, तृतीय दिवसे कुर्यात् सप्तम स्कंध पूर्णम, चतुर्थे कृष्ण जन्मनि। पहले दिन मनुकर्दम संवाद अर्थात कपिलोपाख्यान पर्यंत पहले दिन कथा होनी चाहिए। दूसरे दिन राजर्षि भरत जी के चरित्र तक होना चाहिए। तीसरे दिन प्रहलाद चरित्र पूर्ण होना चाहिए। चतुर्थे कृष्ण जन्मनि, चौथे दिन श्री कृष्ण जन्म होना चाहिए। और 5वें दिन श्री रुक्मिणी जी का रुक्मिणी निर्वाह पर्यंतम पंचमे हनि वाचये, और 6ठे दिन हंसाख्यान, और 7वें दिन ग्रंथ को पूर्ण करना चाहिए। ये विश्राम स्थल निश्चित है। तो इस बार पहली बार दास के मन में ये भाव आया है कि 7 दिन में आज प्रथम दिन हम कपिलोपाख्यान कह दें, कल भरताख्यान कह देंगे, फिर प्रहलाद जी का चरित्र कह देंगे, शेष चरित्र संक्षिप्त रूप में सूत्रात्मक रूप में कह देंगे। और इस तरह से 7 दिन में 7 विश्राम स्थल पहुंचने का प्रयास हरि गुरु संतों की कृपा से करेंगे। पूज्य बाबा शरीर से रुग्ण रहते हैं और कैसी शरीर की स्थिति है वो हमसे अज्ञात नहीं है, पर